हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना है आयनन एंथैल्पी एंड विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में आयनन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग का क्या है? सबसे पहले हम लोग का है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, इसको हम लोग आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे ये आयनन ऊर्जा क्या होता है। चलिए डिटेल से। सबसे पहली बात, आपको एक बदमाश से मिलाते हैं। उस बदमाश का नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को आपको समझना होगा बहुत अच्छा से। सबसे पहले परमाणु का बीच वाला भाग नाभिक, फिर उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, इस तरह बनाया जाता है, सबको पता ही होगा। और पहले जो बीच वाला भाग है इसको नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन इसी तरह चलता है। और अष्टक पूरा करने के लिए ही कोई भी यौगिक का निर्माण होता है। ये सब दूर की बात है। सबसे पहले आओ मेन बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही बदमाश चीज है। इस इलेक्ट्रॉन को आप चुराना चाहते हैं, अर्थात इसको निकालना चाहते हैं, तो फ्री में निकाल लोगे? फ्री में कुछ भी नहीं निकलता है। आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आपको क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। आप इसको इस प्रकार समझिए, आप एक चोर हैं, ठीक। आपको किसी घर से बच्चा चुराना है, तो बच्चा चुराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको खिलाना पड़ेगा, बच्चा लोग को लोभ देना पड़ेगा, चॉकलेट, कुरकुरे, तब ना वो आपके साथ आएगा, तब उसको आप, है ना, लेकिन निकल जाइएगा। अगर आप चोर हैं तो बच्चा चोर। बस वही वाला बात यहां है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन को चुराना चाहते हैं, तो आपको बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा। और आप क्या चाहिएगा बताइए? आप क्या चाहिएगा? ये ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगी, कम देना पड़े? बताइए। कम खर्च बच्चा को कम में खर्च में फुसला लिया जाए कि ज्यादा खर्च में? बताइए। तो आप लोग उसको कम ही खर्च में फुसलाना चाहिएगा ना। बस वही वाला बात यहाँ है। न्यूनतम मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, इसको आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। आयनन ऊर्जा कह लीजिए, चाहे आयनन एंथैल्पी कह लीजिए, एक ही बात है। दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा, एक बात और हम पूछना चाहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ओके, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में ज्यादा आसान होगा? बताइए। गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा। क्यों? गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं और बहुत ही कमजोर आकर्षण बल से संयोजित रहते हैं। मतलब दूर दूर रहता है, गैस का कण दूर दूर होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। तो इसको बोलेंगे कैसे? किसी विलगित गैस, विलगित बोलिए ना बोलिए, गैस, किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन चुराने में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा आप देते हैं, जो ऊर्जा आप यूज किए, उसी ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, या बाहर निकालने में, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आप जो भी ऊर्जा खर्च करते हैं, जो भी न्यूनतम ऊर्जा खर्च करते हैं, उसे हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की चोरी, है ना, लिख ही देते हैं, चोरी हुआ। भाई किसका चोरी हुआ? इलेक्ट्रॉन का चोरी हुआ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? किसी भी परमाणु से, किसी गैसीय परमाणु से, या फिर और अच्छा से बोलिए, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, इसका एसआई मात्रक भी जान लीजिए। इसका जो ऊर्जा आप निकालिएगा, इसका एसआई मात्रक आप किलो जूल ऊर्जा दे रहे हैं और पर पदार्थ पे दे रहे हैं, मतलब मोल, किलो जूल पर मोल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलो जूल पर मोल। क्या होता है? आयनन ऊर्जा का एसआई मात्रक किलो जूल पर मोल। ओके, किलो जूल पर मोल। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? या एक और चीज, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, आपका मन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल। एनी डाउट?
मतलब किसी भी पदार्थ या परमाणु से, किसी भी पदार्थ से जो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी ऊर्जा खर्च कीजिएगा उसे हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं, तो किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसको समझिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कोई एक्स परमाणु है, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, निकालिए। जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो इसमें क्या पड़ जाता है, प्लस, और इधर कौन निकल गया है बाहर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कोई परमाणु था, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, देखिए निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो इलेक्ट्रॉन जो निकालने में जो ऊर्जा खर्च हुआ होगा, इसी ऊर्जा को आप क्या कहिएगा, आयनन ऊर्जा कहिएगा, आयनन एंथैल्पी कहिएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसका SI मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर मोल। इसका SI मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपका घर छोटा है, आपका घर छोटा और एक का घर बहुत बड़ा है, आप ही बताइए एक बात, इसमें बच्चा चुराना आसान होगा कि इससे बच्चा चुराना आसान होगा, बताइए। इससे चुराना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इतना छोटा जगह है और पापा घर में रह करके पापा का बड़ा आसानी से नजर हम लोग के ऊपर रहेगा, है ना, क्योंकि ये घर छोटा है, बड़ा आसानी से बच्चा पे नजर रहेगा। इसमें क्या है, बाप यहाँ पे है, बेटा यहाँ खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, कखनियों चोरवा लेके भाग जाएगा। तो याद रखिएगा, बड़ा परमाणु में, बड़ा परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होता है और छोटा परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, नहीं समझ में आया? इसमें नजर रखना आसान है, इसमें नजर रखना आसान है, पापा का नजर है, मम्मी का नजर है, भैया का नजर है ना, इसमें नजर रखना आसान है, इसीलिए इससे बच्चा चुराना मुश्किल होगा। छोटे घर से बच्चा चुराना मुश्किल होगा और इस घर से चुराना आसान होगा। बस वही वाला बात यहां भी है। क्या समझ में आ रहा है? तो छोटे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में कसमकस ऊर्जा देना पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। तो बताइए, छोटे परमाणु यानी छोटे आकार का जो परमाणु होता है उससे उसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। छोटे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और बड़े परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल इसी बात पे दे ही देते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। बताइए, इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान होगा? ऑफ कोर्स इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसका आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, इसका ज्यादा होगा। परमाणु संख्या 7 मतलब इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 7 रही होगी, कम इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नजर ज्यादा रखा जाएगा, मतलब ऊर्जा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा दिमाग, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि इसका परमाणु बड़ा है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी इसका हाफ फील्ड होता है, मतलब इसका जब कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 1:2, 2:2, 2p3, देखिए p जो है ना आधा फुल है, जब आधा फुल होता है इसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो ये छोटा परमाणु वैसे भी है, छोटा परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और बड़ा परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। 100 बात का एक बात। यहां तक कोई फ्रेंड्स कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और पूछें, एक बात और हम ये पूछना चाहेंगे, आप ही बताइए, अगर हम कोई छोटा परमाणु, मतलब बहुत बड़ा परमाणु है, मान लीजिए बहुत बड़ा परमाणु, इसको मिटा ही देते हैं, बहुत बड़ा परमाणु है, बहुत बड़ा परमाणु, मान लीजिए बहुत बड़ा परमाणु है, इतना बड़ा परमाणु है। अगर मान लीजिए, अब तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होगा भाई, नाभिक यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नजर तो उतना अच्छा से रख नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए, पापा की संख्या बढ़ा दी जाए, पापा आ गए, चाचा आ गए, दादा आ गए, नाना आ गए, मतलब नजर रखने के, घर कितना बड़ा हो, मान लो घर बहुत बड़ा हो, लेकिन नजर रखने वालों की संख्या, सीसीटीवी भी लगा दें, तब बच्चा चोरी होगा? घर बड़ा है मानते हैं, लेकिन सीसीटीवी भी लगा दें और नजर रखने वालों की संख्या बढ़ा दें, तब क्या होगा? तब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा, तब आप इलेक्ट्रॉन को अच्छा से नहीं निकाल पाइएगा। अभी मान लीजिए बहुत बड़ा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा है, ये परमाणु बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लास्ट में अभी निकाल लीजिएगा, अभी इसको निकाल लीजिएगा बड़ा आसानी से, अभी इस इलेक्ट्रॉन को बड़ा आसानी से आप निकाल लीजिएगा, मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा बताइए? तब इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाइएगा, मतलब निकाल तो लेवे कीजिएगा, लेकिन आप ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा क्योंकि नजर रखने वालों की संख्या बढ़ चुकी है।
ठीक है। तो या एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा, आकार बढ़ाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है और आकार घटाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा निकालने में ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक। और एक बात और समझ में आ गया, अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो भी इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। अब हम नहीं समझा पाएंगे, अगर इतना में आप नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए आप धरती पर आप आगे समझ नहीं पाइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को दोहरा के देखें, ठीक है। हम केमिस्ट्री को यहाँ आसान बनाने आए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। टॉपिक का नाम विद्युत ऋणात्मकता, ओके। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इसको कैसे देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। जैसे H है और Cl है, ठीक, चाहे हाइड्रोजन ले लो चाहे क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन भी तुम्हारा क्या है, अधातु है, क्लोरीन भी तुम्हारा अधातु है। इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, नीला वालिस करते हैं, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए अधातु का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ये कहेगा, ये जो है हाइड्रोजन कहेगा, हाइड्रोजन कहेगा ये इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए ना, क्लोरीन कहेगा हमको भी ये इलेक्ट्रॉन दे दो अष्टक पूरा करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो दोनों ही अष्टक पुराने के लिए इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेगा, ठीक है। तो याद रखिए ये सहसंयोजक यौगिक है। ये कौन सा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। कैसे जाने कि ये सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। क्यों साझा किया है, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक अपना परिवार पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, ये भी खुश। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा, ये भी खुश। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, साझा किया है। इस तरह तो साझा नहीं करता है, हमको ही पता है, ठीक है। अच्छा कर देते हैं, ये ले लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। आप कहिएगा सर आप तो सहसंयोजक यौगिक पढ़ाने लगे, अभी तो आप विद्युत ऋणात्मकता कह रहे थे। भाई मेरे, बिना सहसंयोजक यौगिक के विद्युत ऋणात्मकता समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए आखिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्यों खींच लिया, या क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्यों खींच लिया, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्यों खींच लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की एक क्षमता होती है और इसी क्षमता को पता है क्या कहते हैं, इसी क्षमता को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। हर एक परमाणु, हर एक गैसीय परमाणु, ऐसे बोलिए, हर एक गैसीय परमाणु या फिर हर एक आधात्विक परमाणु, आधात्विक बोलिए, हर एक आधात्विक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को खींचने, अपनी ओर खींचने या ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। वेरी इजी, ठीक है। और अच्छा समझ लीजिए, जैसे अभी हम कह देंगे HF, क्या इसको चिंते हैं आप लोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अब H के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 9 होता है ना, परमाणु संख्या 9 होता है, ठीक है। तो इसके लास्ट में भी 9, 2, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब इसमें भी सेम चीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये भी इसका अपना ये अष्टक पूरा कराने के लिए इसका ग्रहण करेगा, ये भी इसका लेने के लिए ग्रहण करेगा, दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों में ही क्षमता है। इस मामला में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास अगर क्षमता है, पता है वो कौन है, फ्लोरीन। चल इस मामला में विद्युत ऋणात्मकता के मामला में, सुन रहे हो, विद्युत ऋणात्मकता के मामला में अगर किसी में सबसे ज्यादा क्षमता है तो वो कौन है, वो है फ्लोरीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। कितनी होती है, लगभग 4 होती है। और इसके बाद ऑक्सीजन की बारी, लगभग 3.5, नाइट्रोजन 3, लगभग इतना होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, मतलब खींचने की क्षमता, किसको खींचने की क्षमता बताइए, बैलगाड़ी को नहीं रे, किसको,
इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास होती है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास होती है? फ्लोरीन के पास होती है। ओके ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलेंगे कैसे, आप सुन लीजिए। किसी भी वैद्युत नहीं बोलना था, सॉरी, किसी भी सहसंयोजक यौगिक में, किसी भी सहसंयोजक यौगिक में किस है ना, परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है, परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है किसी भी दो परमाणु में, है ना, फिर से बोलते, किसी सहसंयोजक यौगिक में दो परमाणुओं के बीच किसी से, और ये हमेशा कहां होगा? सहसंयोजक यौगिक के बीच ही होता है। किसी भी सहसंयोजक यौगिक में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता जो होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, समझे। और चाहे विद्युत ऋणात्मकता हो चाहे विद्युत धनात्मकता हो, जिसको हम लोग आयन एंथैल्पी कह रहे हैं, हाँ, इसको विद्युत धनात्मकता भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऊर्जा को देना पड़ा था, ऊर्जा दिए थे तब इलेक्ट्रॉन बाहर आया था। इसमें इलेक्ट्रॉन का चोरी किए थे, है ना, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और इसमें ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसमें कौन सा चार्ज होता है? माइनस, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देना पड़ता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ये दोगे ऊर्जा निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकलता है और इसमें ऊर्जा देना पड़ता है, इसमें ऊर्जा देना पड़ता है, इसमें ऊर्जा निकलता है। क्या इतना बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसका भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है, सेम चीज, अलग नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है। तो किसी भी सहसंयोजक यौगिक में, किसी भी सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉन, फिर भूत आया क्या क्लास में भाई? तो किसी भी सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है, परमाणुओं के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम जितना ऊर्जा दोगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अपने आप थोड़ी आएगा। बच्चा चोरी करोगे अपने आप कहोगे चलो मौसा जी चलिए मेरे साथ, ऐसे नहीं होता है, उसको तुमको खिलाना पिलाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाएगा आपके साथ, तब आप बच्चा चोर, पक्का बक्का चोर बन जाइएगा, पकिया बक्का चोर, हाँ बक्का चोर, बच्चा चोर, बक्का चोर। चलिए, इतना बात को दिक्कत क्यों अभी तक में? अब थोड़ा सा और जान लीजिए। आप जब आवर्त सारणी में जाइएगा ना, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, इसकी बात कर रही है हम, आयनन ऊर्जा का मान घटता है, और इधर से इधर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। फिर से, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, लेकिन बायां से दायां जाने पर, बायां से दायां जाने पर, है ना, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। आप कहोगे सर क्यों? अरे भाई मेरे सिंपल सा तो बात बताए थे, जैसे जैसे आप ऊपर नीचे जाइएगा तो परमाणु की संख्या बड़ा होता जाएगा, परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा, और जब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मतलब ऊर्जा का मान कम। और इधर क्या होता है? इधर क्या होता है बताइए? इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा। बड़ा ही सिंपल है। और इसमें उल्टा होगा, जस्ट इसमें जस्ट उल्टा होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना बात सच आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयरन एंथैल्पी, सॉरी, आयरन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हिंदी में आयरन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये सहसंयोजक यौगिक के बीच में लगता है, और ये तुम्हारा कहाँ लगता है? ये आपको कहीं लगता नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च करोगे वही है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको नया वीडियो लाया जाएगा, आसान करना ही साइंस मेरा मकसद है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।